चलिए, सो गुड मॉर्निंग। आज का हमारा लेक्चर कंटिन्यूशन ऑफ पीपीएच। पीपीएच क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज। जब हेमरेज इट इज मेनली कॉम्प्लिकेशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जब कितने एमएल से ब्लड लॉस ज्यादा हो जाए, 500 एमएल। कौन सी डिलीवरी पे? वेजाइनल। ट्विन प्रेगनेंसी में कितना? 1000। सीजरियन सेक्शन में कितना? और हिस्टेक्टोमी में 1500। अगर इससे ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीपीएच। एक हमने चीज एक और ऐड करी थी, अगर हेमेटोक्रिट वैल्यू कितनी कम हो जाए, 10 से लेके 15% कम हो जाए, उसको भी हमने क्या बोला था? पीपीएच। उसको भी हमने क्या बोला था? पीपीएच। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पीपीएच पढ़े थे। कितने मेनली टाइप है? 2। पहला है प्राइमरी, दूसरा क्या है? प्राइमरी पीपीएच जब ब्लड लॉस विद इन 24 आवर, और जब 24 घंटों से लेके 6 वीक। कितने वीक? 6 वीक। प्राइमरी पीपीएच कितने टाइप का है? 2। पहला थर्ड स्टेज और दूसरा ट्रू पीपीएच। थर्ड स्टेज पीपीएच क्या है? जब ब्लड लॉस कब हो जाए? प्लेसेंटल सेपरेशन। ट्रू पीपीएच आफ्टर द सेपरेशन टू द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। नो। सेकेंडरी पीपीएच को क्या बोलते हैं? लेट परपुरियम पीपीएच। इसका मोस्ट कॉमन क्या था? अटॉनिक यूट्रस। इसका मोस्ट कॉमन कॉज? रिटेन बीट ऑफ प्लेसेंटा। नो। देन वी डिस्कसिंग द अदर टाइप, माइनर, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में ब्लड लॉस किससे कम है? 500 से 1000। मॉडरेट 1000 से 2। और इसका बढ़ गया। इसके बाद हमने डिस्कस किया था इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में कितने टी है? 4। पहला टोन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन। सत्य वचन। ओके। इसके बाद हमने एक एक कॉज को डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहला कॉज क्या था? टोन। सबसे पहला कॉज क्या था? टोन में टोन को हमने क्या बोला? अटॉनिक यूट्रस। अटॉनिक यूट्रस में सबसे पहला ओवर स्ट्रेचिंग। ओवर स्ट्रेचिंग में पॉलीहाइड्रोमियोसिस, मैक्रोसोमिया, ट्विन प्रेगनेंसी एंड मल्टीपैरिटी। अटॉनिक यूट्रस का भी मोस्ट कॉमन कॉज क्या था? मल्टीपैरिटी। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेट लेबर, मिसमैनेजमेंट ऑफ लेबर, एनेस्थीसिया, एनीमिया, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीपीएच एंड एपीएच, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम में, और कुछ ड्रग जो कौन सी है? टोकोलाइटेक्स, सत्यवचन और मैग्नीशियम सल्फेट। ओके। उसके बाद में डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में आया था। कहां पे आया था? अटॉनिक यूट्रस से तो पाल्पेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जबकि टिश्यू अगर अंदर रह गया है तो पाल्पेशन होगा। यूट्रस को आफ्टर डिलीवरी भी पाल्पेट कर सकते हैं। नो। सीबीसी, एपीटीटी, पीटीएनआर, बीटीसीटी, ये कल पूरा मैं समझा चुका हूं, है ना? चलिए, ओके। इसके बाद मैंने डायग्नोस करना बताया था वाया ओएसआई। देयर इज ओएसआई, ऑब्स्टेट्रिक शॉक इंडेक्स। क्या बताया था? ऑब्स्टेट्रिक शॉक इंडेक्स नॉर्मल कितना है? 0.7 to 0.8। वो 0.5 to 0.7 शॉक इंडेक्स है। ओएसआई 0.7 to 0.8। चलिए, इसके बाद डिग्नोसिस मैंने बताया था, इस हिसाब से 500 से 1000 ml ब्लड लॉस हुआ है तो बीपी तो क्या रहेगा? नॉर्मल, लेकिन माइल्ड टेकिकार्डिया लेस देन 1। क्या? ओएसआई कंपनसेटेड है क्या? और इसके बाद ये पूरी कहानी मैं समझा चुका था। नो। ओके। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द मैनेजमेंट। आज हम क्या पढ़ेंगे? सत्य वचन। व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द प्राइमरी पीपीएच था एंड सेकेंडरी। कितना पीपीएच था? 2। पहला कौन सा था हमारे सामने? प्राइमरी, और दूसरा था सेकेंडरी। प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या था? अटॉनिक यूट्रस। और सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज? रिटेन
बीट ऑफ प्लेसेंटा, रिटेन बीट ऑफ प्लेसेंटा। एक कॉज हमने और देखा था, दैट इज द ट्रॉमा। क्या देखा था? ट्रॉमा। एक कॉज हमने और देखा था, दैट इज द थ्रोम्बिन। तो हम अकॉर्डिंग टू द कॉज हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू कॉज हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट। हम 2-3 तरीके से पढ़ेंगे या 2-3 तरीके से देखेंगे। पहला हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द साक्षी अरोरा बुक कैसे मैनेज करती है। देखो तरीका सबका सेम है, बस थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। फिर हम थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे। फिर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू WHO क्या मैनेजमेंट रहता है, और फिर कुछ इंडियन गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो उसको कैसे मैनेज करना बताते हैं। कहानी सबकी सेम है, बस थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंस हम उसकी डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए पहला द मोस्ट, अच्छा हम मैनेजमेंट को स्टेप में बांटते हैं, प्लीज गिव मी अटेंशन। और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मैनेजमेंट को किस हिसाब से बांटोगे? स्टेप। पहले हम अकॉर्डिंग साक्षी अरोरा जा रहे हैं तो उसमें होती है 5 स्टेप। कितनी है? 5। द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले इन द स्टेज फर्स्ट में आप करोगे रीअश्योर एंड रिसस्टिटेटिव मेजर। Resuscitative measure. Plus, you going to deal with the investigation. Then you are going to the confirmative diagnosis. बात को समझते रहना। सबसे पहले आप क्या करोगे? रीअश्योर, देन रिसस्टिटेटिव मेजर। व्हाट इज द रिसस्टिटेटिव मेजर? क्या है रिसस्टिटेटिव मेजर? क्या ब्लड लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है? यू नो द CPR। क्या है CPR? कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेटिव। रिसस्टिटेटिव का मतलब क्या है? वापस से रीस्टोर करना। वापस से क्या करना? क्या कहलाता है? रिसस्टिटेटिव। समझना, रिसस्टिटेटिव मेजर में सबसे पहले आप करोगे सिक्योर IV लाइन। क्या करोगे? सिक्योर IV लाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योर IV लाइन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिक्योर IV लाइन? आप क्या डालोगे? कैनुला। क्या छोटे गॉस का, बड़े गॉस का? बड़े गॉस का 14 या 16 गॉस का। कितने गॉस का? हाँ या ना? क्यों 14 या 16 गॉस का? क्योंकि रिसस्टिटेशन में क्या इधर ब्लड लॉस हो रहा है क्या? तो आप क्या फ्लूइड चढ़ाओगे क्या? यस। तो एक बार IV लाइन सिक्योर करने के बाद हम देते हैं IV फ्लूइड। प्लीज गिव मी अटेंशन। हम क्या देते हैं? क्रिस्टलॉइड। क्या देते हैं? क्रिस्टलॉइड आइदर कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड आइदर कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड में आपका मेन सॉल्यूशन क्या है? NS। क्या दोगे? NS। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या दोगे? RN। अगर NS ऑप्शन में नहीं है तो क्या दोगे? RN, है ना। चलिए तीसरा स्टेप आप करोगे, दैट इज द, देखो पहले आपने क्या कर दिया? IV लाइन। दूसरा क्या कर दिया? फ्लूइड चढ़ा दिया। क्या ब्लड लॉस हो रहा है तो क्या ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी होगी या कम होगी? तो तीसरा आप काम क्या करोगे? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का। किससे करते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन? फेस मास्क। किससे करोगे? कितना लीटर? 8 से 10 लीटर पर मिनट। 3 काम कर दिए। चौथा काम, प्लीज गिव मी अटेंशन। चौथा काम हम करेंगे, हाथों हाथ पेशेंट का क्रॉस मैच भेजेंगे। क्या भेजेंगे? क्रॉस मैच। क्यों क्रॉस मैच भेजोगे? क्रॉस मैच प्लस ब्लड ग्रुपिंग। क्रॉस मैच प्लस ब्लड ग्रुपिंग क्यों करोगे ऐसा? वेरी नाइस। जब तक ब्लड नहीं आ रहा है तब तक तो हमने क्या लगा दिया? IV फ्लूइड। एटलीस्ट 2 लीटर, 2 यूनिट ब्लड चढ़ाना होगा। कितना यूनिट? 2 यूनिट। तो यू हैव टू अरेंज कितने यूनिट? 2। क्या चौथी स्टेप समझ में आई क्या? पहली स्टेप हमने क्या करी? सबसे पहले हमने क्या करी? सिक्योर द IV लाइन। स्मॉल बोर है लार्ज बोर? लार्ज। स्मॉल बोर क्यों यूज नहीं करते? क्या फ्लूइड इतना ही जाएगा, कम जाएगा? 14 से 16 गॉस IV फ्लूइड लगा दिया। IV फ्लूइड में मेनली हम क्या देंगे? क्रिस्टलॉइड। और ये नहीं है तो क्या दे सकते हैं? कोलॉइड। NS and RN। NS and RN एट द 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट। कितना देना है? 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट।
देखो पूरी कहानी समझा रहा हूं, है ना। कितना ड्रॉप पर मिनट? 40 से 60। उसके बाद ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कितना लीटर? 8 से 10। उसके बाद हाथों हाथ आप क्या करोगे? क्रॉस मैच। क्रॉस मैच क्यों करोगे? ताकि ब्लड सैंपल आप ब्लड अरेंज करवा पाओ। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन। क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन में क्या सीबीसी भेजोगे? क्या भेजोगे? सीबीसी। क्यों सीबीसी भेजोगे? कितना हीमोग्लोबिन है, कितनी आरबीसी है। क्या पीटीएनआर और कोएगुलेशन प्रोफाइल भी भेजोगे? क्या? क्यों कोएगुलेशन प्रोफाइल? कल ही मैंने समझाया था, थ्रोम्बिन का पता लगाने के लिए। किसका पता लगाने के लिए? थ्रोम्बिन, है ना। क्या बीटीसीटी भी देखा था? क्या है बीटीसीटी? ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम, वो भी देखेंगे क्या? चलिए, हमने ये इन्वेस्टिगेशन भेज दिए, चल रहा है क्या? हाँ। नेक्स्ट, तीसरा काम इसी में हमने बोला कि कंफर्म द डायग्नोसिस। हम क्या करेंगे? कंफर्म द डायग्नोसिस। अगर यूट्रस पाल्पेट नहीं हो रहा, प्लीज गिव मी अटेंशन, क्या नहीं हो रहा है? यूट्रस पाल्पेट नहीं हो रहा है, मतलब उसमें टोन है या नहीं है? नहीं है, उसमें टोन नहीं है का मतलब क्या है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये क्या है? अटोनिक यूट्रस। ये क्या है? अगर बच्चा डिलीवर होने के बाद यूट्रस क्या हो रहा है? पाल्पेट। यूट्रस क्या हो रहा है? मतलब क्या है? रिटेन बीट ऑफ प्लेसेंटा। क्या है? रिटेन बीट ऑफ प्लेसेंटा। रिटेन बीट ऑफ प्लेसेंटा। क्या इसको हम यूएसजी के थ्रू भी पता लगा सकते हैं? क्या इसको हम किससे पता लगा सकते हैं? वाया यूएच। अब मेरी बात को समझना, जब मैं तुमको पीपीएच के टाइप पढ़ा रहा था तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या था? अटोनिक यूट्रस। और सबसे ज्यादा होता भी क्या है? अटोनिक यूट्रस। अगर पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज पूछे तो क्या है? अटोनिक यूट्रस। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं कि पेशेंट को जो पीपीएच हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? अटोनिक यूट्रस। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? पक्का आ गई? यस। अब मेरी बात को समझ लो। द फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने इतना कुछ कर लिया है, क्या तुम्हें सब कहानी समझ में आ गई? क्या फर्स्ट स्टेप की? अरे बोलो तो सही। यस। नाउ आई एम गोइंग टू द स्टेप सेकंड। भावनाओं को समझते रहना। स्टेप सेकंड में क्या हमने डायग्नोस कर दिया है कि अभी क्या है? अटोनिक यूट्रस। स्टेप सेकंड में या स्टेप फर्स्ट में हमने क्या डायग्नोस कर दिया है कि अभी जो यूट्रस है वो कैसा है? अटोनिक यूट्रस। व्हाट इज अटोनिक यूट्रस? अभी यूट्रस में टोन नहीं है, मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है? हम उस टाइम करते हैं यूटेराइन मसाज। क्या करते हैं? वैसे मैंने तुमको बोला था कि अकॉर्डिंग टू WHO और AMPSL में यूटेराइन मसाज करते हैं नहीं करते? नहीं करते। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज और लेबर में हम यूटेराइन मसाज नहीं करते, है ना। लेकिन प्लीज गिव मी अटेंशन, लेकिन अभी हम अकॉर्डिंग टू द कहानी नॉर्मल पढ़ रहे हैं कि हाउ टू नॉर्मल स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? यूटेराइन मसाज। अगर यूटेराइन मसाज करने पे भी फेल हो गया, मतलब यूट्रस में टोन नहीं आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेल होना? सिलेक्शन नहीं होना इज द फेल होना। क्या है? अटोनिक यूट्रस। क्या है? अटोनिक यूट्रस। अगर एक बार आप फेल हो गए तो यू आर गोइंग टू द मेडिकल मैनेजमेंट। यू आर गोइंग टू द, हमने डायग्नोस कर दिया क्या है? अटोनिक यूट्रस। अटोनिक यूट्रस जैसे हमको पता चला, हमने क्या स्टार्ट किया? मसाज। मसाज करने से क्या होता है? स्टिमुलेट होता है। स्टिमुलेट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। क्या? यस। नहीं आ रहा समझ में? हाँ चलिए, अब हम कहां पे आ गए? मेडिकल मैनेजमेंट। तो स्टेप थर्ड वी डिस्कसिंग द मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले लगाते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या लगाते हैं? ऑक्सीटोसिन। यहां पे आप कितने यूनिट लगाते हैं?
5 से लेके 10 यूनिट। एक आंसर देना हो, अभी क्या पीपीएच हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इसमें हम कितना यूनिट जाएंगे? 10 यूनिट। कितना यूनिट जाएंगे? इससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे? बढ़ेंगे। अरे है ना। अगर इससे भी काम नहीं हो रहा, ऑक्सीटोसिन से काम, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन है? ऑक्सीटोसिन। फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन है? अगर ऑक्सीटोसिन नहीं है, अच्छा इसका रूट पता है क्या? आईएम, आईवी, इन्फ्यूजन। किसमें दोगे? इन्फ्यूजन, है ना। नाउ सेकंड, अर्गोमेट्रिन। सेकंड, अगर इससे काम नहीं हो रहा है तो आप क्या दोगे? अर्गोमेट्रिन। डोज है 0.2 mg, 25 mg, 0.25 mg। कैसे देते हैं? आईएम और आईवी दोनों दे सकते हो, आईएम और आईवी, है ना। अब इससे भी काम नहीं हो रहा है, अब भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, यूट्रस टोन में नहीं आ रहा है, कब आप जाओगे? PGF2 अल्फा। PGF2 अल्फा, दैट इज द कार्बोप्रोस्ट, दैट इज द कार्बोप्रोस्ट ड्रग ऑफ चॉइस। प्लीज गिव मी अटेंशन। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ अटोनिक यूट्रस, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ अटोनिक यूट्रस। अब मेरी बात को समझना। पहली स्टेप में आपने कितनी चीजें करी? रीअश्योर किया, रिसस्टिटेट किया, पहले हमने 3 चीजें करी, रिसस्टिटेट, रीअश्योर, इसके साथ आईवी लाइन, आईवी फ्लूइड, ऑक्सीजनेशन, क्रॉस मैच। उसके बाद डायग्नोसिस के लिए हमने इन्वेस्टिगेशन भेजे, सीबीसी, पीटीएनआर, कोगुलेशन प्रोफाइल, बीटी एंड सीटी। उसके बाद हमने डायग्नोसिस कंफर्म किया, अगर पाल्पेट हो रहा है तो रिटेन प्लेसेंटा, और अगर पाल्पेट नहीं हो रहा है, उसके बाद अगर हमको पता चल गया क्या है? अटोनिक यूट्रस, हम सीधा कहां पे गए? मसाज पे। कहां पे गए? अगर मसाज भी फेल हो गया तो हमने क्या किया? मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले ऑक्सीटोसिन, अगर ये फेल हो गया तो अर्गोमेट्रिन, अगर ये भी फेल हो गया तो हमने क्या लगाया? PGF2 अल्फा। इसको हम सीधा लगाते हैं मायोमेट्रियम में। सीधा कहां लगाते हैं? इसका रूट क्या था? आईएम और आईवी। इसका रूट क्या था? आईएम एंड आईवी। इसको आप सीधा कहां लगा रहे हैं? मायोमेट्रियम, दैट इज द इंट्राम्यूरल, दैट इज द इंट्राम्यूरल रूट। व्हाट इज द इंट्राम्यूरल रूट? जब आप सीधा कहां पे लगा रहे हैं? जहां पे ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज द मायोमेट्रियम। क्यों मायोमेट्रियम में लगा रहे हैं सीधा? वहीं से क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन। वहीं से क्या हो रहे हैं? क्या ये समझ में आ गया है क्या? नो। बट नो, मान लो मेडिकल मैनेजमेंट भी फेल हो गया। कौन सा मैनेजमेंट फेल हो गया? कौन सी स्टेप चल रही है हमारी? स्टेप थर्ड। अगर मान लो मेडिकल मैनेजमेंट भी फेल हो गया तो हम मैकेनिकल मेथड में जाते हैं। प्लीज गिव मी अटेंशन। स्टेज 4 में हम गए मैकेनिकल मेथड। मैं तुम्हें अभी सिर्फ आउटलाइन दे रहा हूं मैनेजमेंट की, अभी तक मैं मैनेजमेंट में घुसा नहीं हूं, है ना। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज द मेडिकल मैनेजमेंट? जिसमें आप मेडिसिन देके ट्रीटमेंट कर रहे, दैट इज द मेडिकल मैनेजमेंट। व्हाट इज द मैकेनिकल मैनेजमेंट? जिसमें आप कोई ऐसा प्रोसीजर यूज कर रहे हैं जिससे आप किसको बंद कर रहे हैं? ब्लीडिंग को, पीपीएच को बंद कर रहे हैं। दैट मेथड इज नोन एज द मैकेनिकल मेथड। कौन सा मेथड? मैकेनिकल मेथड में पहला हम यूज करते हैं बाई मैनुअल कंप्रेशन। मैं इसके एक एक के बारे में चर्चा करूंगा, अभी सिर्फ तुम नाम याद रखो। सबसे पहला क्या है? बाई मैनुअल कंप्रेशन। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं बताऊंगा, है ना। दूसरा यूटेराइन पैकेज। दूसरा हम क्या करते हैं? यूटेराइन पैकेजिंग। हाँ सब आ रहा है। यूटेराइन पैकिंग अंडर द जनरल एनेस्थेशिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अंडर द जनरल एनेस्थेशिया। तीसरा दैट इज द यूटेराइन टेम्पोनेट। तीसरा कौन सा है? यूटेराइन टेम्पोनेट। यूटेराइन टेम्पोनेट आल्सो नोन एज बैलून टेम्पोनेट, आल्सो नोन एज द बैलून टेम्पोनेट। बच्चे मैं लिखवा दूंगा सब, समझ लो। स्टेप 4 में क्या है? मैकेनिकल। कौन सा मेथड है? अभी आप जबरदस्ती बंद कर रहे हो क्या? यस सर। अभी आप कैसे बंद कर रहे हो? सबसे पहले आपने क्या किया? बाई मैनुअल कंप्रेशन। मैं इसके बारे में कंप्लीट चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा यूं समझो। बाई मैनुअल कंप्रेशन का मतलब क्या है? अंदर से भी और बाहर से भी। यूटेराइन पैकेजिंग क्या होता है? आपने गॉस पीस लिए और कहा टिका दे यूट्रस के अंदर, पैकेज कर दिया। तीसरा यूटेराइन टेम्पोनेट और बैलून, आप अंदर कोई कैथेटर डाल के उसको क्या कर रहे हैं? फुला रहे हैं, है ना। इसके तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टेप 4 हमारे पास क्या है? मैकेनिकल मेथड। कौन सा मेथड है? इसमें हम कितनी चीजें करते हैं? 3। कितनी चीजें करते हैं? 3 ना। मान लो इससे भी ब्लीडिंग ना रुकी, ये भी मेथड क्या हो गया? फेल। ये भी मेथड क्या हो गया? फेल। तो हम फाइनल स्टेप में आते हैं, दैट इज द स्टेप 5। स्टेप 5 दैट इज द सर्जिकल मेथड। दैट इज द सर्जिकल मेथड। प्लीज गिव मी अटेंशन। सर्जिकल मेथड में हम 2 तरीके से करते हैं। पहला कि अगर फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, अगर भाई सर्जिकल मेथड हम कितने सिचुएशन पे डिपेंड करेंगे? 2। पहला कि अगर फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, नॉट कंप्लीटेड, और अगर फैमिली क्या हो गई है? कंप्लीटेड। फैमिली कंप्लीटेड का मतलब क्या है? 2-3 बच्चे पैदा कर लिए। कितने बच्चे? अब 2 से ज्यादा मत कर लेना, तुम नौकरी नहीं मिलेगी। चलो, पहला हम क्या कह रहे हैं कि अब फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है। अगर फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है तो यूट्रस को जो आर्टरी सप्लाई करती है, यूट्रस को क्या सप्लाई कर रही है? आर्टरी। जैसे ओवेरियन आर्टरी, अच्छा ओवेरियन यूट्राइन आर्टरी, स्पाइरल आर्टरी रियोल है, नॉट द आर्टरी है। स्पाइरल क्या है? आर्टेरियोल। याद है इंटरनल इलायक एरोटा, एक्सटर्नल इलायक आर्टरी, इंटरनल इलायक आर्टरी, और इंटरनल इलायक आर्टरी से यूटेराइन आर्टरी। तो आप किसको बंद कर दो? इंटरनल इलायक आर्टरी। लाइगेशन ऑफ, भाई यूट्रस को जो आर्टरी सप्लाई कर रही है, आपने उसको क्या कर दिया? बंद। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? भाई जो यूट्रस को आर्टरी सप्लाई करती है, मान लो ये यूट्रस है ना, ये पानी की टोटी है और ये नल है, आपने टोटी को बंद कर दिया तो क्या नल से पानी आएगा? नहीं आएगा। तो हम लाइगेशन ऑफ आर्टरी क्या करते हैं? सत्य वचन, जैसे यूट्राइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, इंटरनल इलायक आर्टरी, इसको आपने क्या कर दिया? लाइगेट, बंद कर दिया, तो यूट्रस को ब्लड सप्लाई ही बंद। ओके। अगर फैमिली कंप्लीटेड है, फैमिली क्या है? मतलब हो गया कम, तो जो यूट्रस जिससे पीपीएच हो रहा है उसको क्या कर दोगे? बाहर। मतलब हम करेंगे हिस्टेक्टमी। क्या करेंगे? हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी निम्न प्रकार की होती है, पार्शियल होता है, सब टोटल होता है, टोटल होता है ना। मान लो अगर यूट्राइन आर्टरी को आपने लाइगेट किया, यूट्राइन आर्टरी को क्या किया? लाइगेट। अगर ये भी फेल हो गया तब आप क्या करोगे? हिस्टेक्टमी। क्या करोगे? हिस्टेक्टमी। और इसको निकालने के बाद ब्लीडिंग ना रहेगा, बांस। क्लियर है क्या? कितनी स्टेप बताई? 5। कितनी स्टेप बताई? 5। अब इन्हीं सब स्टेपों को हम विस्तृत डिस्कशन करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डीसी दत्ता। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस हर स्टेप को कैसे कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कैसे क्या हो रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। चलिए, कुछ ना करो तो भी 24